नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। डायबिटीज़ के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की श्रृंखला में आजकल हम बात कर रहे हैं। पहले हम मेटफॉर्मिन के ऊपर बात कर चुके हैं और एक जो दवाई कंपैरेटिवली नई आई थी राइबेल्सस, जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ वज़न भी कम करती है, उस पर भी बात कर चुके हैं। आज मैं एक और ग्रुप ग्लिटाज़ोन्स इसके ऊपर बात करूंगा। ये एक बहुत एक्साइटिंग ग्रुप है जो थोड़ा सा डिसरिप्यूट में भी चला गया है और मैं इसके बारे में जब आप पूरा सुनेंगे तो नतीजा आप पर छोड़ता हूँ कि आपके राय में क्या इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, बात कर चुके हैं कि डायबिटीज़ की दवाइयों में कई ग्रुप में दवाइयाँ आती हैं। हमारा एम केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करना या HbA1c कंट्रोल करना, नॉर्मल करना, 7 से नीचे रखना ही नहीं होता। हमारा एम ये भी होता है कि पेशेंट के बाकी सिस्टम, हार्ट, किडनी, आँखें, ये सब ठीक रहे शुगर कंट्रोल के साथ। और इसके लिए जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ आई हैं वो अलग अलग मोड से काम करती हैं। ग्लिटाज़ोन जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं और बात करेंगे, ये वो ग्रुप की दवाइयाँ हैं जो मेटफॉर्मिन की तरह इंसुलिन बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रही है उसका इफ़ेक्ट बढ़ाती है। जहाँ तक मेटफॉर्मिन का सवाल है वो तो अनडिस्प्यूटेड किंग है, वो तो कई सालों से यूज़ हो रही है और 1994 के बाद अमेरिका के इसकी ग्रीन सिग्नल देने के बाद मेरे ख्याल से मैक्सिमली यूज़ दवा है। वो सेंट्रल लेवल पर, लिवर के लेवल पर इंसुलिन का असर बढ़ाती है जो बॉडी में सिक्रीट हो रही है। जो पेरिफेरल लेवल पर ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, वो दवाइयों का ग्रुप को हम ग्लिटाज़ोन्स कहते हैं। एक रिसेप्टर होते हैं PPAR गामा रिसेप्टर। ये दवाइयाँ इन रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं जिससे पेरिफेरल लेवल पर, फैट लेवल पर, मसल लेवल पर ग्लूकोज कंजम्पशन ज़्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज होती है और ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है। जब ये दवा आई थी तो बड़े बैंग के साथ आई थी। इनके 3 ग्रुप थे, प्रोग्लिटाज़ोन, रोज़िग्लिटाज़ोन और पायोग्लिटाज़ोन। सो की 2000 से लेकर 2010 तक दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली ये दवाइयाँ डायबिटीज़ के मरीज़ों को 30 to 40% मरीज़ ये दवाई ले रहे होते थे, जो अब कम होकर हार्डली 5 से 10% रह गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, इस पर मैं आपसे बात करूँ। प्रोग्लिटाज़ोन जब आई उस समय 1999 के करीब शायद आई थी, मैंने भी इस्तेमाल की थी। उस समय आज से 23-24 साल पहले एक गोली की कीमत 70 रुपये होती थी, लेकिन ये सडनली लिवर डैमेज करती थी, ट्रांस एमिलेज लेवल बढ़ाती थी, SGOT-PT लेवल एकदम बढ़ा सकती थी और कई मरीजों की सडन डेथ के बाद ये 1 या 2 साल के अंदर बैन कर दी गई। उसके बाद रोज़िग्लिटाज़ोन काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई, 4 मिलीग्राम और 8 मिलीग्राम में यूज़ हुई। सो की VADT ट्रायल, जिस ट्रायल के ऊपर इतना ज़्यादा बात की जाती है और गाइडलाइंस डायबिटीज़ की लिखी गई, उसके अंदर तो दवा ही ये यूज़ की गई थी। बट ये दवा भी डॉक्टर निसन जो एक पायनियर हैं डायबिटीज़ में, उनके कुछ आर्टिकल्स के बाद बैन कर दी गई जब देखा गया कि इससे हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आजकल एक ही ग्रुप है पायोग्लिटाज़ोन। ये ग्रुप में हम दवा देते हैं, इसकी डोज 7.5 मिलीग्राम से लेकर 45 मिलीग्राम तक दी जाती है। पर्सनली जितना आप इस दवा के बारे में जानेंगे उतना इसको लिखने के बारे में थोड़ा रिलक्टेंट होंगे, क्योंकि जब दवा ये हमारे ह्यूमन्स में, इंसानों में यूज़ करनी शुरू हुई, उस समय साइमल्टेनियसली एक ट्रायल रैट्स के ऊपर चल रहा था। 10 साल वो ट्रायल चलने के बाद कुछ साल पहले ये स्टडी आई कि इससे डेफिनेटली ब्लैडर का कैंसर एनिमल्स में, रैट्स में बढ़ जाता है और काफ़ी दुनिया में शोर मचा। और हमारे इंडिया में, स्पेशली साउथ इंडिया में, एक बड़ा फेमस
डायबिटीज़ कंट्रोल करने का जो इंडिया के पायनियर है उनका ग्रुप है, उसमें से किसी एक डॉक्टर ने पब्लिश किया कि कोई 8 पेशेंट्स को जो ये डायबिटीज़ की दवाई पायोगुटाजोल ले रहे थे उनको ब्लैडर कैंसर हो गया। फिर क्या हुआ, ये दवाई इंडिया में बैन कर दी गई। लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी उठी कि इतनी सस्ती दवा है, इतनी बढ़िया दवा है, ब्लड शुगर इतना अच्छा कंट्रोल करती है, क्या इसको हमारे इंडियन सेटअप में बैन करना उचित है? जबकि इतने पेशेंट डायबिटीज़ की हैं तो ये दवा दोबारा आ गई। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद कई डॉक्टर हैं जो ये दवा नहीं लिखते। पर्सनली मैं ये दवा लिखता हूँ उन पेशेंट्स में जो इंसुलिन रिलक्टेंट होते हैं, इंसुलिन नहीं लेना चाहते, उन पेशेंट्स में मैं ये मिनिमल डोज और 7.5 मिलीग्राम की शुरू कर देता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो कहती है कि ये कुछ साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल लेकर कोई ऐसा ब्लैडर का कैंसर करती हो। लेकिन दिमाग में शक की सुई तो है, इसलिए इसको एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी हर पेशेंट डायबिटिक में अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो इसको एक रिजर्व ड्रग की तरह यूज़ किया गया है और इसको ज़्यादा यूज़ इस तरीके से नहीं करते। अब आ जाते हैं कि इसको हम किस डोज में देते हैं। इसको रूटीन में 7.5 मिलीग्राम देते हैं, 15 मिलीग्राम भी दे सकते हैं। मैंने कुछ डॉक्टर देखे हैं जो ये 15 मिलीग्राम दिन में 3 बार तक भी देते हैं। अभी पिछले दिनों में मेरे पास एक पेशेंट आई जो 6 मंथ्स के बाद आई थी। उसको मेरी ब्लड शुगर से कंट्रोल उतना अच्छा नहीं मिल रहा था। इंसुलिन मैक्सिमम लेने के बाद भी वो किसी और डॉक्टर के पास गई, उनसे उनका शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा हो गया क्योंकि उन्होंने पायोगुटाजोल 15 मिलीग्राम दिन में 3 बार दी। लेकिन जब उनका वज़न बढ़ा, वो मेरे पास आई तो मैंने नोट किया कि उनका वेट कोई 7-8 किलो बढ़ चुका था, क्योंकि पायोगुटाजोल का ये नोन साइड इफ़ेक्ट है कि ये वज़न सिग्निफिकेंटली बढ़ाती है। अब पायोगुटाजोल देने के और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? ये वाटर रिटेंशन करती है, ये हार्ट के ऊपर अटैक तो नहीं करती, लेकिन ये हार्ट फ्लूइड बढ़ाकर बॉडी में हार्ट फेलियर कर सकती है। और ये हार्ट फेलियर जो रूटीन डायरेटिक्स होते हैं, फ्रूसेमाइड, टॉर्सेमाइड, उससे इतना इफ़ेक्टिवली कंट्रोल नहीं होता। उसके लिए हमारे को एल्डेक्टोन वगैरह देना पड़ता है। फिर जो पेशेंट ये दवा ले रहे होते हैं उनको अपना लिवर का टेस्ट, SGOT, SGPT बार बार कराने चाहिए हर कुछ महीने बाद, क्योंकि लिवर को भी डैमेज कर सकते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री ब्लैडर कैंसर की हो, अगर पेशेंट ये दवा ले रहा है, उसको यूरिन में ब्लड आए, तो इमीडिएटली ये दवा बंद करने की सलाह दी जाती है। तो पायोगुटाजोल इस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा एज ए रिजर्व ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट रिलक्टेंट हो इंसुलिन लेने को और बाकी सब दवा चल रही हो और उसके बाद भी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही हो, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इवन अमेरिका में ये यूज़ होती है, लेकिन वहाँ ये बिग ब्लैक बॉक्स वार्निंग के अंदर लिख के दी जाती है और पेशेंट को बता दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉन करप्ट कंट्री जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, स्वीडन हो गया, फ्रांस हो गया, ये फिनलैंड है, यहाँ पर ये दवा बैंड है और ये केवल पूरर कंट्री कंपैरेटिवली यूज़ होती है, या जो कमर्शियल कंट्री है लाइक अमेरिका, वहाँ ये यूज़ होती है, बट वहाँ ये ब्लैक बॉक्स वार्निंग में यूज़ होती है। तो मेरे पेशेंट जो डायबिटिक हैं, अगर वो ये दवा लेना चाहते हैं तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन से लें। लेकिन जो मेरे को नहीं दिखाते और मेरे वीडियो सुन रहे हैं, अगर वो दवा ले रहे हैं और उनका वज़न बढ़ रहा है, तो कोशिश करें ये 15 मिलीग्राम से ऊपर ना आए। तो ये मैं आपको ग्लिटाजोल के बारे में बताना चाहता था, जिसमें पायोगुटाजोल अकेली दवा रह गई है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस तरह के अपडेट से आपको सीखने को कुछ मिलता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। और एक बार मेरे चैनल को लाइक तो कर दीजिए अगर आपको लर्न करने को कुछ नया मिला। शुक्रिया।